हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रूट चक्र के बारे में। रूट चक्र जो हमारा बेस चक्र होता है, जिसको हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं, मतलब सपोर्ट, हमारा सपोर्ट। रूट चक्र जो लोकेशन इसका होता है वो है हमारा स्पाइन, पेल्विस एरिया। ओके, तो इसका कलर जो है वो है रेड। इसका बीज मंत्र है लम और इसका जेमस्टोन है रेड जैस्पर। और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल को। ओके, तो जैसे इसके अंदर होता है हमारा सेफ्टी, बेसिक नीड लाइक फूड, शेल्टर एंड स्लीप एक्सेट्रा। फिर हमारा होता है जो हमारा हम धरती से जुड़े, हमारा ग्राउंडिंग, क्योंकि ये ही हमारा रूट है ना, रूट चक्र जो बेस है हमारा सपोर्ट। तो ये हमें जो देता है, हमारी बेसिक नीड हमें सेफ्टी देता है। अब हम समझेंगे कि रूट चक्र का एक्टिव होना क्यों ज़रूरी है। ओके, तो जैसे कि हम ये तो समझ ही चुके कि रूट जो हमें धरती से जोड़ता है, हमारी बेसिक नीड जो पूरी होती है, जो है हमारा फूड, शेल्टर, क्लोथ, स्लीप, हमारी बाकी जो ज़रूरतें है वो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे रूट चक्र से हमें मिलती है। और जब हमारा रूट चक्र एक्टिव होता है तो हमारी ये सारी ज़रूरतें बहुत अच्छे से पूरी होती है। ओके, तो ये है कि ये ज़रूरतें हमारी अच्छे से पूरी हो, जिसके लिए हमारा रूट चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे समझते हैं कि जैसे कि हमारा डाइजेशन पावर अच्छा रहे, हमें नींद अच्छी आए और हम खुद से जुड़े रहे, खुद में कॉन्फिडेंस रहे। फिर हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। हमारे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी जो आ जाती है, एक छोटा सा भी डिसीज़न हम खुद से नहीं ले पाते हैं। तो अगर हमें खुद के ऊपर हमें डिपेंड रहना है तो हमारा रूट चक्र जो है वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो समझ लो कि उनका रूट चक्र इनबैलेंस है। जैसे कि हम हमारे पैरों पर खड़े होते हैं और हमारा पूरा शरीर का वज़न हमारे पैरों के ऊपर होता है, तो ये जो है ना हमारे पैर, वो हमारा, जैसे कि हम समझे कि रूट चक्र जो है वो हमारे लोअर बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। तो हमारे दो पैर है, जो हमारा आधार स्तंभ, हमारे रूट्स, वो मजबूती से खड़े रहे, हम हमारे शरीर का वज़न हमारे पैरों के ऊपर अच्छे से ले सके। तो हमारे रूट चक्र को बैलेंस और मजबूत होना ज़रूरी, हमारे पैरों को मजबूत होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हमारा शरीर वो तंदुरुस्त रहे, सुडौल रहे, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहे। ओके, तो इसके लिए भी हमारा रूट चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और है कि आपका अपने साथ में रिलेशन अच्छा रहे, आप खुद के साथ में जुड़े रहे, खुद अपनी सेल्फ के साथ का रिलेशन आपका अच्छा रहे और दूसरे के साथ में भी आपका रिलेशन अच्छा रहे, जिसके लिए भी रूट चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें, आप हर मतलब सक्सेस इन द सेंस कि आप जो भी कुछ काम करें उसमें आपको सक्सेस मिले, आप खुद से सेटिस्फाइड रहे और दूसरे भी आपसे सेटिस्फाइड रहे। अब दूसरे सेटिस्फाइड रहे कि नहीं रहे ये तो सेकेंडली मैटर है, बट आप खुद से सेटिस्फाइड रहे, आप जो भी करें ना उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले और आप ग्राउंडेड रहे। आपको सक्सेस मिले बट उसके साथ में आप ग्राउंडेड भी रहे। ऐसा नहीं कि आप हवा में उड़े। आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो एकदम से हवा में उड़ते हैं, उनका ईगो बहुत होता है, वो खुद को ऐसा समझते हैं कि अच्छा मैं ही स्मार्ट हूँ, मुझे ही सब आता है। तो जैसे कि आपको सक्सेस तो मिले बट आप एकदम से ग्राउंडेड रहे और आप उस सक्सेस के अंदर, आपके अंदर ईगो ना आए। ओके, आपका कहता है ना कि आप बैलेंस में रहे और आपका फाउंडेशन ऑफ लाइफ, आपके जीने का तरीका और आपकी डे टू डे एवरीडे जो नीड है, हमारी जो लाइफ का पर्पस है,
वो आप समझ पाए और आप वो सभी चीज़ों से जुड़े रहे। मतलब ओवरऑल आपके लाइफ का पर्पस आपको समझ में आए, आप खुद से जुड़े, ग्राउंडेड रहे, मदर अर्थ से कनेक्शन आपका बना रहे। सो रूट चक्र जो है ना वो हमें ग्राउंडिंग देता है और हमें बहुत सारी जो हमारी ज़रूरतें, जो नीड, हमारी बेसिक नीड है, वो सारी हमारी पूरी होती है। अब कुछ समझते हैं कि जैसे हमने समझा कि एक्टिव होना क्यों ज़रूरी है। अब जब ये रूट चक्र जब हमारा इम्बैलेंस होता है, ब्लॉक होता है या ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है। तो जैसे कि आप कैसे रहते हैं कि आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप हमेशा ग्रीड में रहते हैं, आपको इल्यूज़न आते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको क्या हो रहा है, ओवर थॉट्स आना, नेगेटिव थॉट्स आना, फिर आपकी बेसिक नीड पूरी होने के बावजूद भी आपको संतुष्टि नहीं होना। मतलब देखो, रूट चक्र जब बैलेंस होता है ना तो आपको संतुष्टि होती है। आपको जो भी जितना भी मिलता है ना, आपको, हाँ, हमें हमारी ज़रूरत है ज़्यादा, हम क्यों ना इच्छा रखें, बट वो जो है ना कि ये दिल मांगे मोर एंड मोर एंड मोर। तो मतलब किसी भी चीज़ में कितना भी अच्छा हो जाए पर उसमें भी आप कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते हैं और आपको संतुष्टि नहीं होती है, तो समझ लो कि आपका रूट चक्र इनबैलेंस है। तो उसको बैलेंस की ज़रूरत, जब बैलेंस होता है तो आप हमेशा संतुष्टि में रहते हैं और बहुत ही ग्रेसफुली, पीसफुली आप आगे बढ़ते हैं। फिर आपको डर लगना, आपको फोबिया होना, ओवर थिंकिंग, फियर, इल्यूज़न, हमेशा सतर्क रहना। मतलब सतर्क तो हम रहते ही हैं, बट हमेशा सतर्क रहना इन द सेंस कि आपको ऐसा लगे कि अच्छा अभी कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसे प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया। मतलब हमेशा आपके अंदर एक डर, एक फियर रहना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिसको स्पाइडर से डर लगता है, कुछ होते हैं जैसे कि उनको क्या कहते हैं कि स्पाइडर है, पछली फिर लिजर्ट है, छिपकली, उससे डर लगता है, बहुत फोबिया रहता है। और कुछ है जिनको नहीं रहता है। तो ये जो अलग अलग तरीके का फोबिया है, तो वो फोबिया आपको जो रहता है उसका जो रीज़न है वो है आपका रूट चक्रा जो है वो इनबैलेंस रहना, मतलब किसी भी तरीके का एकदम से फोबिया हो जाना। ठीक है ना। अब जैसे कि आपका जो आपको जो मेंटल, जैसे मैंने कहा कि जब इनबैलेंस होता है तो मेंटल हमें क्या चीज़ें होती है, तो जैसे कि डिप्रेशन होना, फिर इल्यूजन आना, ओके, और एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम होना, फिर आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हो, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाना, फिर आपको जेलेसी फीलिंग आना, कोडिपेंडेंसी आ जाना, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं ना आपको। हाँ, फिर आपको नींद नहीं आना, और नींद में नींद भी नहीं आना, वो भी एक हो सकता है आपको, ओके। फिर देखते हैं कि हम फिज़िकली क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकते हैं। तो जैसे कि लोअर बॉडी पेन होना, ठीक है, उसमें आपके नी, लेग्स, हिप, वो उसमें आपको प्रॉब्लम आना, पेन होना, साइटिका का प्रॉब्लम होना, डाइजेशन इश्यू होना, फिर प्रोस्टेट प्रॉब्लम होना, ईटिंग डिसऑर्डर होना, मतलब कभी मतलब ज़्यादा खा लिया तो फिर कभी भूख ही नहीं लगना, ये सारी चीज़ें आपको होती है। ठीक है ना। अब जैसे कि अब ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या ब्लॉकेजेस होते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर निर्भर रहने लग जाते, खुद डिसीज़न नहीं ले पाते, डिसीज़न पावर आपका ख़त्म हो जाता है। मतलब आपको ये लगता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके पैर जो है ना वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। आपका रूट चक्र इनबैलेंस हो गया है। अभी आपको क्या करना है, तो हम कैसे उसको हील कर सकते हैं। तो हील करने की बहुत सारी टेक्निक्स है। जैसे आप कुछ खाना है, कुछ मतलब खाने के तरीके से, फिर ऑयल कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बीज मंत्र चैन करके पॉजिटिव अफर्मेशन से भी आप इसको हील कर सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ अभी आपके साथ में शेयर करूँगी कि जैसे आप वॉक करो, जैसे कि रूट चक्र इन द सेंस कि आपको ना ग्राउंडिंग, आपको मदर अर्थ से जोड़ता है ये। तो ज़मीन से जो जितना भी आप
टच में रहे, ज़मीन से जुड़े रहे, उतना आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा, हील होगा। तो नंगे पैर वॉक करें, ज़मीन पर, घास पर, मिट्टी पर वॉक करें, गार्डनिंग करें, फिर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन कहाँ करें कि बाहर करें, घर में नहीं। अगर आपका लॉबी है, बाहर जगह नहीं, आपका लॉबी है तो लॉबी में, जैसे आप बाहर है, बाहर रूम में नहीं, बाहर लॉबी में बैठ कर कुछ भी आसन बिछाकर वहाँ पर आप करें। और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज भी ऐसी करें कि वो बैठ के करने वाली एक्सरसाइज करें, ठीक है ना, जैसे आप ज़मीन से कनेक्टेड रहे, ठीक है। फिर ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, योगा करें, योगा भी बैठ के करें। फिर कलर थेरेपी ले, कलर से एसोसिएट करें कि जैसे कि रूट चक्रा जो है वो रेड कलर का है, तो रेड कलर से आप कनेक्टेड रहे, रेड कलर का फूड आप लें, ठीक है। जैसे बीटरूट हो गया, टमाटर हो गया, ऐसे रेड कलर के जो भी है वो आप वेज या फ्रूट्स खा सकते हैं, डेली में आप ले, मतलब तो आप रूट चक्रा से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। फिर साउंड मेडिटेशन हो गया, साउंड मेडिटेशन में जैसे कि सी सेल हो गया, ऐसे साउंड मेडिटेशन आप करें। फिर प्लांटेशन करें, नेचर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहें। तो आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो इससे आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा, हील होगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रूट चक्रा को लेकर, ठीक है। और आप और ज़्यादा इसमें गहराई में जाना चाहते हैं तो फिर आप कनेक्ट करें मुझसे, ओके माय लव। तो अपना ख्याल रखिए और अपने रूट चक्रा को हील करिए, ओके। थैंक यू।